प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज एक रिक्वेस्ट, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मैं कलेक्टिव रीडिंग करूं, जहां देखूं कि उनके ऊपर किसी ने कोई स्पेल वर्क किया है या नहीं, कोई एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ है या नहीं। देखिए, ये अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग का टॉपिक नहीं है, क्योंकि किसी ने स्पेल वर्क किया है या नहीं कैसे पता चलेगा। कितनों के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जब मैं रीडिंग करूँ तब आप दिमाग में रखो कि कौन कौन से आपके सस्पेक्ट्स है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर सस्पेक्ट को जान पाओगे। ऑल्सो सी, नेगेटिव एनर्जी सेंड करना ना सिर्फ स्पेसिफिकली स्पेल वर्क हुआ है या नहीं उसी पर रीडिंग करना है, बट इवन एनर्जी मैनिपुलेशन कोई भी कर सकते हैं, छोटा मोटा टोटका ये वो, उसके ऊपर उसका असर आप पे होगा नहीं, डिपेंड करेगा आपके कार्मिक उसके साथ आपके कार्मिक लेन देन के ऊपर, आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स के ऊपर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो ये एक आई कांट सॉरी, मुझसे नहीं होगा, कोई और अगर कर सकते हैं तो हो सकता है, बट डू अंडरस्टैंड कि किस किस का एनर्जी आप चैनल करोगे। आप अगर 10 सस्पेक्ट्स का लोगे, वो 10 ही है और कोई नहीं है, इसका कोई गारंटी है क्या आपके पास? नहीं हो सकता है। सो अगर आपको पता करना है कि कोई आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं या नहीं, इज़ देयर समवन डूइंग एनी काइंड ऑफ स्पेल वर्क और एनर्जी मैनिपुलेशन ऑन यू, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैं रीड नहीं कर पाऊँगी। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि आई डोंट नो विच एनर्जी टू पिक। कोई और अगर कर सकते हैं तो उनका रीडिंग आप देख लीजिए। वट आई कैन डू इज़ दैट आई कैन नैरो इट डाउन टू योर पर्सन, थर्ड पार्टी, एंड अगर वो किसी के द्वारा, ऑफ कोर्स स्पेल कास्टर तो कोई और होंगे, या फिर अगर और भी लोग इन्वॉल्व है उन दोनों के, बट बेसिकली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट कोई स्पेल वर्क या एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि नहीं, ये मैं देख सकती हूँ और यही मैं देख दूँगी। बाकी आई एम सॉरी, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि कैसे करूँ, पर ये कोई हिंदी फिल्म या सीरियल तो नहीं चल रहा है कि मैं व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स के लिए मैं कुछ गलत आपको नहीं बोल सकती। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूँ। मुझे अपने लिए कोई बैड कर्मा नहीं करना चाहिए। सो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ जिसके वजह से आप लोग लॉस्ट हो। इसीलिए तो आप गाइडेंस के लिए, कुछ इंस्पिरेशन के लिए, कुछ हीलिंग के लिए यहाँ आते हो, टैरेट्स देखते हो। तो भटके हुए को भटकाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। सो यस, आई एम सॉरी जिन लोगों ने, ऑफ कोर्स टॉपिक रेलेवेंट है, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि कोई स्पेल वर्क हुआ है या नहीं, कोई एनर्जी मैनिपुलेशन हमारे अगेंस्ट हुआ है या नहीं, बट किसी ने किया है, किसने, हाँ, ये किसने का स्पेक्ट्रम बहुत लार्ज है। सो व्हाट आई विल स्पेसिफाई इज आपके पर्सन, थर्ड पार्टी। देखते हैं क्या आता है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। और कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स, कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन, थर्ड पार्टी, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, उस विषय पे, उन लोगों का स्वभाव, आपके लाइफ में जो इंसान लोग हैं, उन लोगों का स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है।
तो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। खुद को ना बेकार में पैनिक करना है, ना खुद को बेकार में कोई डेलुलू या फॉल्स होप देना है। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, अफेयर वाले हो, ओपन रिलेशनशिप वाले हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, आपकी एनर्जी पिक होगी। और आप जिसको अपना पर्सन और थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे, उन लोगों की एनर्जी एज योर थर्ड पर्सन एंड थर्ड पार्टी पिक होगी। एंड अगेन थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, लवर्स, अदर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, व्हाटएवर। सो वही देखेंगे। और मैं हिंदी में रीडिंग करती हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ माय व्यूअर्स अंडरस्टैंड हिंदी, तो मेजॉरिटी का साथ देना चाहिए। और वैसे भी मैं भारतीय हूँ, सनातनी हूँ, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है। सो लेट्स सी। सबसे पहले, क्या आपके पर्सन आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया है? ऐसे नहीं। क्या आपके पर्सन आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क या एनर्जी मैनिपुलेशन किया है? यस। आपकी खुशी यहाँ ना दो टाइम किया गया था। एक मैनिफेस्टेशन और एक पहले किया गया था और एक रिसेंटली किया गया है। आई विल टेक अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टैरेट। क्लैरिफाई। Bottom of the deck. I don't know why I felt like this. Okay. आप एक बहुत ही फ्रीडम लविंग कॉन्फिडेंट इंसान थे, हो अभी भी, बट व्हेन यू मेट योर पर्सन यू वर ऑन योर ओन, वेरी अपलिफ्टेड स्पिरिट, यू नो, हमेशा लाइट वर्कर, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, नीड नॉट नेसेसरली बी अ लाइट वर्कर, बट हमेशा एक हीलर एनर्जी, हमेशा जोवियल, मस्ती वाला, हैप्पी गो लकी, सबके आपको देखकर ही सबके फेस पे एक स्माइल आ जाना, लाइक रौनक आ जाना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर इन। सो यस, आपको आपके पर्सन ने पहली बार, दिस इज़ अ वेरी वेरी फेंट एनर्जी विच इज़ नॉट रेलेवेंट नाउ, अभी वो नहीं है। इनफैक्ट आप जो जानना चाहते हो वो तो बाद में, अभी मैं इसके बाद मैं बताने वाली हूँ, बट क्योंकि ये एक अटैच्ड एनर्जी हल्का सा आया है, इसीलिए मैं बस कन्वे कर रही हूँ। उस वक्त भी ना आपको पटाने के लिए शायद आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। हो सकता है आपके पर्सन आपसे जूनियर है, नॉट जस्ट एज वाइज, मे बी औहदे में भी, इवन आई मीन अगर आपसे उम्र में सीनियर भी है, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग, वो ऐसे नहीं है जिसको आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देते। शायद आप भी अभी भी सोचते हो कि ऐसा उस इंसान में क्या है, क्यों मैंने हाँ कर दिया था, वॉट वॉज देयर, आई मीन ऐसा अभी आपको ना दिमाग में बैठता भी नहीं है सही से कि क्या चल रहा था उस वक्त मेरे दिमाग में जो मैंने इसके साथ रिश्ता बना लिया। यू वर इन अ ट्रांस लाइक सिचुएशन। वो जो ट्रांस लाइक सिचुएशन था, इट वॉज नॉट दैट हनीमून फेज, इट वॉज नॉट जस्ट ऑक्सीटोसिन, it was not just hormones, it was your person who was putting some kind of manifestation spells on you. It was harmless, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वो नॉर्मल मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है या फिर ऐसे ही छोटा मोटा कुछ टोना टोटका। और यहाँ मुझे पता चल रहा है कि आपका आधार बहुत वीक है, आपका आधार वीक है। कुछ
कामिक पगेशन है, इसीलिए जो लोग का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है उन लोग पर ब्लैक मैजिक या एनर्जी, ब्लैक मैजिक तो कुछ नहीं होता है, इट्स लाइक ब्लैक पर्पल जो भी बोले, इट्स एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी रीप्रोग्रामिंग। सो जो भी स्पेल वर्क का उतना असर नहीं होता है। सो वट एवर, आपका आधार थोड़ा सा आप बीमार पड़ जाते हो, थोड़ा थोड़ा नाजुक रहता है शरीर से, दिमाग से, थोड़ा सा इजीली स्पेशली इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है, एग्जॉस्टेड जल्दी हो जाते हो, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम तो है ही, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम तो है ही। कुछ भी हो जाए ना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकते हो, ज़्यादा कठिनाई ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, यू आर हार्ड वर्किंग, बट ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल नहीं हो पाते, दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हो खुद पर। और हाँ, आई कैन सी दैट यू कीप फॉलिंग इल, छोटा मोटा कुछ ना कुछ हमेशा ही लगा रहता है, सर्दी खांसी कुछ ना कुछ, एवरी अदर डे कुछ चोट लग जाना, कुछ ना कुछ। आधार थोड़ा सा वीक है, एंड ये आपके हाथ में है भी नहीं, ये आपका प्रारब्ध है। सो यस, उस वक्त एक हार्मलेस कुछ किया गया था और इट वॉज ईजी। कोई परफ्यूम, वो होता है ना कि परफ्यूम, लव परफ्यूम लगाना, लव स्पेल किया हुआ परफ्यूम लगाना जिससे आप अट्रैक्टेड हो जाओ, या आपको समथिंग और द अदर बहुत ही हार्मलेस था, जिसके वजह से वो आपका लाइट उसको चाहिए था, आपका लाइट उसको बहुत अट्रैक्ट किया था, और अभी आपका लाइट ही उसको ट्रिगर कर रही है। उस वक्त तो आपको पाने के लिए उसने जो छोटा मोटा जो भी है किया था, नाउ व्हाट ही और शी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, कर रहे हैं, वो ये है, वो आपके लाइट को डिम करना चाहते हैं, आपकी स्पिरिट को तोड़ना चाहते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं। हाउ? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक करना चाहते हैं आपके लाइफ में, आप में जो आपको पेज एनर्जी में लाना चाहते हैं, ये लाइट वर्कर एनर्जी, ये जो हाई एनर्जी में आपको वहाँ से एकदम एंड आपसे कुछ ना इमेच्योर काम करवा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप कुछ गलती करो, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, प्रोफेशन में भी हो सकता है, ताकि वहाँ आप फुल स्टॉप लग जाए। पेंटिकल का कार्ड है, इमेच्योरिटी का कार्ड है। पेंटिकल की एनर्जी फाइनेंसेस, प्रोफेशन एंड कमिटमेंट, रिलेशन दोनों ही समझाते हैं। तो वो पर्पसली आपके माइंड के साथ खेल रहा है, लाइक आपके एनर्जी के साथ खेल रहा है ना। यू आर इन द लाइट वर्कर एनर्जी, वहाँ से अगर खींच के आपको पेज की एनर्जी में लाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? ताकि आपको हमेशा आप खुद को छोटा समझने लगो, आपका लाइट डिम हो जाए, यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ, आप बिना किसी के गाइडेंस कुछ ना कर पाओ। पेज की एनर्जी है ना, खुद से कुछ नहीं किया जा सकता है। सो इस एनर्जी में आप आ जाओ, सो दैट, और कोई ना एक गलती कर दो, वो अभी ना आपके द्वारा एक गलती का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप एक गलती कर दो, जिसका परिणाम होगा कि आपके लाइफ में एक टेम्पररी पॉज आ जाए, और हाँ, आप बीमार भी पड़ जाओ। यस, टारगेटिंग योर हेल्थ ऑल्सो। आप एकदम सारे एक्शन से, आई थिंक आप अभी बहुत वो लाइफ को फिर से सजाने की कोशिश कर रहे हो, फिर से लाइफ में कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो। वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, वो नहीं चाहते हैं कि कुछ अच्छा आप कर सको। तो यस, आपके रास्ते का कांटा तो ये बनना चाहते हैं। सो आई थिंक आगे चल कुछ तो आपका मेजर होने वाला है। समथिंग दैट यू आर ऑल्सो माइंडेड। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ समथिंग न्यू इन योर लाइफ कमिंग। रिलेशनशिप के तरफ से कुछ नया आ सकता है, फाइनेंसेस की तरफ से कुछ नया आ सकता है, प्रोफेशनल बेस के साइड से आप कुछ नया शायद स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। यू आर something new skill, new something you are manifesting in life। वहाँ से आपको वो नहीं चाहते कि आप वहाँ में आप सक्सेसफुल हो। वो चाहते हैं कि आप एकदम बिस्तर पकड़ लो,
एकदम आपकी लाइफ में एक टेम्पररी पॉज आ जाए, कोई एक्शन ले, इतना स्ट्रेस्ड रहो कि कोई एक्शन लेने की हालत में ही ना रहो, बेकार में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए आपकी लाइफ में ताकि आपके दिमाग के साथ वो खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के, ओके लेट मी सी, लेट्स टेक अ क्लैरिफिकेशन। क्या आपके पर्सन इस काम में सिर्फ स्पेल वर्क के अलावा भी, बिकॉज आई कैन चैनल ना कि और भी बहुत सारे लोगों को काम पे लगाया गया है, इट्स नॉट जस्ट स्पेल वर्क। योर आई नो आई एम डूइंग अ रीडिंग फॉर स्पेल वर्क, बट मैं अपनी चैनलिंग को कैसे इग्नोर करूं, बिकॉज चैनलिंग बोल रहा है कि ये सिर्फ इतना करके, मैं ना आपको भड़का नहीं रही हूँ, प्लीज़ ये मत सोचो कि मैं आपको आपके पर्सन के खिलाफ भड़का रही हूँ, भड़का सकती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर की रीडिंग है भी नहीं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे रेजोनेट ना करे बहुत अच्छी बात है, आप अपने पर्सन को जानते हो, आप अपने पर्सन को का सिचुएशन जानते हो, स्वभाव जानते हो। सो अगर रेजोनेट ना करे तो आपकी रीडिंग है ही नहीं, इसमें भड़कने की भी कोई बात नहीं है, राइट। सो बट जो लोग रेजोनेट कर पाओगे, आई एम चैनलिंग के सम 15-16 एनर्जीज, आई थिंक झुंड में बहुत, आई एम जस्ट चैनलिंग कि आपके ऊपर नज़र रखा जा रहा है, बहुत लोग इसमें है, पब्लिकली आपको स्टॉक किया जा रहा है, दैट इज़ ओके, सोशल मीडिया पे हम लोग सब होते हैं, वहाँ स्टॉकिंग होती है, बट व्हाट आई एम सीइंग दैट इज़ दैट एक मास डिफेमेशन, मास बदनामी, ऐसा कुछ, एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ स्पेल वर्क। स्पेल वर्क तो है, जो किया है, बट अदर देन दैट, क्या आपके पर्सन बाकी लोगों को भी भड़का रहे हैं आपके खिलाफ? क्या आपके खिलाफ बाकी लोगों को भी एम्प्लॉय करके रख चुका है? नथिंग टू डू विथ स्पेल वर्क, बट यस। Open to suggestions, front and center, steady. Clarify. आपके लाइफ में कुछ अच्छा तो हो रहा है, होने वाला है। सिर्फ स्पेल वर्क नहीं, इसके साथ साथ आपके पर्सन लोगों को भी भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर उनके कुछ शागिर्द, उनके कुछ चमचे, उनके कुछ एक्स बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, आपके पीछे छोड़ रहे हैं। वो होता है ना कि बुली करने के लिए, काम बिगाड़ने के लिए। आप अभी ना, आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग हो रही है, इट्स सनराइज एंड यू आर मस्त मौला, दिस काइंड ऑफ अ फुल कार्ड, यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। पोका, वो होता है ना श्यामा पोका, अभी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरह आप अपना काम कर रहे हो, आपके पर्सन मंडरा, आपके आसपास मंडरा के आपको इरिटेट कर रहे हैं। सो येस, यू आर ऑन अ वर्ज ऑफ न्यू बिगिनिंग। आप एकदम आंखें, एकदम यू आर सरेंडर्ड कि चलो मेरा न्यू बिगिनिंग, आई नीड फ्रीडम फ्रॉम दिस, बहुत हो गया है, माई पीस स्टार्ट्स वेयर वी एंड। अभी मेरे तरफ से एंडिंग हो गया है। सो अभी मुझे, अगर आप लोग एक छत के तले रह भी रहे हो, हस्बैंड वाइफ भी हो, तो भी यू आर परस्यूइंग योर ओन लाइफ, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम और एनी मोर। बाहर में जाए तू कर, तुझे जो करना है, मैं अपना देखती हूँ या देखता हूँ, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से। बट अभी ना, इनफैक्ट लोगों से आपके बारे में डिस्कस भी किया जा रहा है, ओपन टू सजेशन लिया जा रहा है, षड्यंत्र, लोगों से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरह आपके रास्ते में और कांटे बिछाया जाए। फ्रंट एंड सेंटर, आपके पर्सन पीछे से स्पेल वर्क कर रहे हैं और सामने और बीच में, रास्ते के बीच में, तो चारों तरफ से आपको घेरने की कोशिश की जा रही है। वो पर्दे के पीछे है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। वो पर्दे के पीछे से जो स्पेल वर्क, जो भी स्पेल कास्टर, जो भी करना है वो सब कर रहे हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन जो भी करना है कर रहे हैं, पर सामने सेंटर में, आसपास में लोगों को बिठा दिया है।
वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपकी जो स्टडी, अभी जो आप स्टडी हाल में हो, आपकी स्टडीनेस इसको ट्रिगर कर रही है। हाउ कैन यू बी स्टडी? आपको तो पत्थर मारा गया था, पत्थर तो उसने तो पत्थर मारे थे आपको, आपका सर फट जाना था, आपको मर जाना था। आपने वो पत्थरों को इकट्ठा करके अपने लिए किला कैसे बना लिया? हाउ? यू डोंट डिजर्व इट। आप जो ये आगे बढ़ रहे हो ना, ये आपके पर्सन को बर्डन कर रहे हैं। इसके मन में इतना कुरकुर हो रहा है, और वो कुरकुर ना ये किसी के साथ बांट पा रहे हैं, ये बोझ ना उतर पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं, ना किसी और के साथ बांट पा रहे हैं। क्योंकि अगर बांटने जाए तो निकल आएगा ना कि कौन प्रॉब्लम है इस सिचुएशन में, कौन जिम्मेदार है इस सिचुएशन के लिए। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, देखो आप इसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो अपने कप को हाथ में लेते हुए, विद द नाइट एनर्जी, फुल एकदम फुल एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। योर हार्ट इज, यू आर रेडी टू हील योर हार्ट इज स्टिल इज हीलिंग। आप फिर से यू आर ओपनिंग योर हार्ट टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नॉट जस्ट न्यू रिलेशंस बट मे बी ऑल्सो न्यू रिलेशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप क्रिएटिव हो रहे हो, आप में ना आपका चार्म बढ़ रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग पीपल टूवर्ड्स यू somehow. It's not about romantic way, you are becoming a magnet for yourself. As जैसे जैसे आप हील कर रहे हो, you are attracting people towards you, you are attracting opportunities towards you. आप ना अपना घाव अभी हील हो गया है, मतलब अंदर का जो पेन है वो तो रहेगा, उसका तो कुछ नहीं कर सकते हो। पर अभी ना यही होता है ना, अल्टीमेटली जो कंपैशनेट लोग होते हैं उन लोगों को आप गिरा सकते हो, जला सकते हो, पर ये लोग फिनिक्स की तरह होते हैं। अपनी राख से ना फिर से ये लोग उड़ान भर लेते हैं, फिर से ये लोग इनकारनेट कर जाते हैं। सो आपका फिर से एक दोबारा जन्म हो गया है, आप फिर से वो फिनिक्स बन गए हो। अभी फिर से आप वो सूरज की तरफ उड़ रहे हो, उड़ने के लिए तैयार हो। यू आर रेडी टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। मे बी अभी किसी के गाइडेंस भी फॉलो कर रहे हो, किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, सम स्पिरिचुअल गाइडेंस। अभी आप सेफ फील कर रहे हो, अभी आप अकेले नहीं हो, कोई और है आपके साथ आपको रास्ता दिखाने के लिए, और इसी चीज़ से आपके पर्सन का फट रही है। इसीलिए लेफ़्ट राइट सेंटर वो कोशिश कर रहे हैं। लेट मी सी, क्या थर्ड पार्टी, मैं ना दोनों ही देखूँगी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। पर्सन तो कर रहे हैं, देख लिया। थर्ड पार्टी का भी मैं देखूंगी, ठीक है। थर्ड पार्टी का अगर नो आता है तो वेरी फाइन। अगर थर्ड पार्टी का येस आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन भी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी कर रहे हैं। हो भी सकता है, या फिर अलग अलग भी हो सकता है, लाइक शायद सिर्फ थर्ड पार्टी कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं, आप वो जानते हो। ये टैरेट बस आप कंफर्मेशन के लिए देख रहे हो। सो यू नो किस किस के मामले में पर्सन और थर्ड पार्टी मिलके स्पेल वर्क कर रहे हैं, किस किस के मामले में सिर्फ पर्सन कर रहे हैं, किस किस के मामले में थर्ड पार्टी कर रहे हैं, या आप जानते हो। सो मैं थर्ड पार्टी का अभी सेक्शन चेक करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि लाइक आई सेड कि दोनों सेक्शन ही मिले। क्या थर्ड पार्टी आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क या एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे हैं? 2 कार्ड्स आया, नो, आई नीड 1 कार्ड। नो, इस कलेक्टिव के लिए तो नो है। आपकी थर्ड पार्टी आपके खिलाफ कोई स्पेल वर्क नहीं कर रहे हैं। रादर स्टार्व्ड फॉर अटेंशन, एम्प्टी प्रोमिसेस वॉइडेड। शायद इसने आपको, 1 मिनट, आई विल टेक अ क्लैरिफिकेशन ऑल्सो, प्लीज क्लैरिफाई। हाँ, वो अपने लाइफ में प्रॉपर इश्यूज झेल रहे हैं। सी इट्स अ नो। थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में करेंटली आपके थर्ड पार्टी आप पर कोई स्पेल वर्क या एनर्जी मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो खुद ही अपने लाइफ में ध्वस्त है।
शायद इनिशियली उसने कुछ कोशिश की थी, कुछ लड़ाइयाँ आपसे लड़ने, शायद थर्ड पार्टी खुद भिड़ गए थे आपके साथ, या फिर आपके पर्सन के साथ आपको भिड़ा दिया गया था, लड़ाई की करवाई गई थी। बट जो भी है, इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द स्पेल वर्क। वो ऐसे ही कुचुटे टाइप है, मतलब वो वैसे ही षड्यंत्रकारी है। बट राइट नाउ शायद आपको धमकी भी दी थी, पर वो खाली धमकियाँ है, एम्प्टी है। अभी उसका लाइफ इतना वॉइड है, वो अभी अटेंशन के लिए स्टार्व कर रहे हैं। वो अभी अपने लाइफ में ना सिर्फ आपके पर्सन से, बट इवन अदरवाइज वो अभी वो अपने लाइफ को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं। वो अभी अपने लाइफ में बहुत सारा डिसएग्रीमेंट चल रहा है, जहाँ से वो निकलना चाहते हैं। शायद आपके पर्सन के साथ भी, क्योंकि आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, बट हो सकता है आप अपना सिचुएशन जानते हो। पर्सन के साथ शायद बहुत कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं, दोनों ही अब ये पास्ट बैगेज छोड़ के आगे की तरफ एक साथ ज़िंदगी में शांति की तरफ जाना चाहते हैं, या अलग अलग हो जाना चाहते हैं अपने लाइफ में। देयर आर सो मेनी इश्यूज, द थर्ड पार्टी इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन हिज और हर लाइफ। एक तो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट, कोई उसको भाव नहीं दे रहा है, उसके अंदर एक वॉइड क्रिएट हो रहा है। वो अपना पास्ट बैगेज छोड़ के एक ट्रांजिशन चाहते हैं अपने लाइफ में, वांट्स टू सेल टुवर्ड्स कामर वाटर्स, वो हो नहीं रहा है। अपने लाइफ का नई बिगिनिंग चाहते हैं, आपके पर्सन के साथ नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन से दूर जाना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, सब मिलके एकदम टू मच कैओस एंड कमोशन इन हिज और हर लाइफ। सो अभी आपको धमकी शायद दे चुके हैं ये, शायद पहले कुछ ट्रिगर भी इसकी तरफ से आया था, बट राइट नाउ आपके थर्ड पार्टी, इस कलेक्टिव के जो थर्ड पार्टी है, आई एम सॉरी टू से थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी की तरफ से मैं कोई स्पेल वर्क या एनर्जी मैनिपुलेशन करेंटली नहीं देख पा रही हूँ। लेट्स सी कि आपके पर्सन जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं आपके खिलाफ, जो भी स्पेल वर्क कर रहे हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, क्या इसका असर आपके ऊपर हो रहा है या आगे चल के होगा? यस, इसका असर तो आप पे हुआ भी है या फिर होगा। बट आप बच जाओगे, बिकॉज स्विमिंग ऑफ द हुक इन द फ्लो। आप बस जो कर रहे हो ना, वो आप करते रहो। हिचेस आएगा, देयर विल बी डिफ़िकल्टी। ये वो कांटे में ना, ये मछली को चारा डाल के आपके साथ, ये चारा डाल रहा है आपके सामने या रही है आपके सामने, बट वो चारा मुंह में नहीं लेना है। यू डोंट नीड टू टेक दैट बेट इन योर माउथ, क्योंकि उसके पीछे वो हुक है। वो फिशिंग रॉड में हुक होता है ना, वो मच्छी का जो कांटा होता है ना, वो रॉड का जो कांटा है आपके मुंह में अटक जाना है। बट शायद अटकेगा भी थोड़ा सा, बट आप वहाँ से बच पाओगे, वहाँ से आप निकल पाओगे। बट जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट ट्राई टू रेजिस्ट, अभी उसके साथ भिड़ने की कोशिश मत करो। डोंट गो अगेंस्ट द फ्लो, गो विद द फ्लो। अभी टाइम ना महारथी भीम होने का नहीं है। अभी ना माधव की तरह छल बल कौशल का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अपनी बाँचले बापेर नाम, खुद बचोगे तो बाप का नाम याद रहेगा ना। अभी अगर ये सिचुएशन हुआ है, सी अगर रेमेडी ये वो बोलो, आई डोंट बिलीव इन रेमेडीज, बिकॉज मेरे लाइफ में कोई रेमेडी काम नहीं किया है। The only remedy that worked for me is my own sadhana, is my own surrender mode. It's Shiv Nivediyami. Because remedy na, it's like challenging your karma. See, अगर आपके पर्सन, ये सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट मुझे बोलना है, अगर आपके पर्सन आपके ऊपर कोई भी स्पेल वर्क या एनर्जी मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं, या लोगों को आपके खिलाफ भड़का पा रहे हैं, इसका मतलब ये आपका प्रारब्ध ही है। ये एज अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक पगेशन ही है। जो भी आप हैरेसमेंट फेस कर रहे हो, जो भी सफरिंग फेस कर रहे हो, कोई लेन देन बाकी था जो आप चुकता कर रहे हो।
सो अगर आप इसको रेजिस्ट करोगे ना, ये पोस्टपोन हो जाएगा बट कैंसिल नहीं होगा, ये पोस्टपोन होके एम्पलीफाइड होके वापस आएगा। और ऐसे टाइम पे आपका वो सफरिंग वापस आएगा जब आप शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अभी तो हल्के के ऊपर से शायद जा सकता है, बट आगे चल के ये इतना बड़ा बैकफायर करेगा। इतना बड़ा वो होता है ना कि अगर कोई सिम्टम हमारे बॉडी में दिखाई दे और हम लोग वो सिम्टम को दबाते रहे तो आकार बढ़ जाती है। सपोज़ किसी के शरीर में एक ट्यूमर है और वो ट्यूमर को इग्नोर करता है तो धीरे धीरे वो ट्यूमर बढ़ ही जाता है ना। सो सिमिलरली रेमेडी विल ओनली पोस्टपोन इट, यू नो। द ओनली वे आई हैव रियलाइज्ड इज टू बी इन एक्सेप्टेंस। अपने क्रियामन कर्मा से अपने प्रारब्ध को, आप अपने आगामी को और आप अपने प्रारब्ध को आप थोड़ा सा पैसिफाई कर सकते हो। प्रारब्ध में है कि आपके पर्सन आपको चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि शायद आपने कभी उसको चोट पहुंचाई हो या जो भी कार्मिक लेन देन आप दोनों में बाकी हो। सो व्हाई शुड यू अवॉइड इट? अगर ये सफरिंग आपको मिलना है, ये अगर पार्ट ऑफ योर कंपगेशन है, ये अगर चुकता करना है, अगर आपने उसके साथ कभी कुछ किसी जन्म में कोई पास्ट लाइफ में आप कुछ गलत किए हो, क्योंकि एक चीज़ तो तय है भाई, आपके पर्सन ही क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, कोई और क्यों नहीं कर रहा है, या फिर आपके लाइफ में कोई और रिलेशनशिप क्यों नहीं कर, अगर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं। यही पर्सन को यूनिवर्स ने क्यों चुना आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए, कोई किसी और को क्यों नहीं चुना। अगर इसी को, इतने बड़े पृथ्वी है, इतने बड़े वर्ल्ड में अगर यही पर्टिकुलर इंसान को चुना गया है आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए, आपके साथ छिछोड़ापंती करने के लिए, इसका मतलब कुछ तो इसके साथ आपको कुछ तो है जो इसको आपको वापस करना है, तो वापस कर दो ना। आपको याद नहीं है पर यूनिवर्स को तो याद है, क्योंकि बेफुजूल कुछ भी नहीं होता है। देयर इज़ नो कोइंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी बेफुजूल नहीं है। बट इसका मतलब क्या ये है कि रेपिस्ट मुझे रेप करने आए तो हाँ भाई ये तो मेरा प्रारब्ध है, उसके साथ कुछ गलत किया, आओ बेटा कर लो, नहीं, फिर वो तो रेप भी नहीं रहेगा, नॉट गोइंग देयर। सो द ओनली वे टू डू इज डू योर क्रियामन कर्मा, प्रेजेंट लाइफ कर्मा विद अवेयरनेस। पीछे का क्या, बहुत पोका है यार इस टाइम में ना, ये श्यामा पोका आ जाते हैं छोटे छोटे और काटते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक रात की ज़िंदगी होती है इन लोगों की, तो गुस्सा भी क्या करूँ। एनीवे, सो वेयर वाज आई, यस। सो अपने क्रियामन कर्मा पे आप ध्यान दो। रेमेडी, लाइक आई सेड, इट विल ओनली पोस्टपोन एंड कम बैक टू यू इन एन एम्पलीफाइड फॉर्म। द बेस्ट वे इज टू सरेंडर। ठीक है, मैंने कुछ गलत किया है तो ठीक है, मुझे सज़ा दो, जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, गुड बैड अगली। जिस तरह मेरे साथ अगर कुछ बुरा होने वाला है, अगर कुछ बुरा होना है वो भी कोई नहीं छीन सकता। बुरा हो, भला हो, सुख हो, दुख हो, जो मेरा है वो मेरा है, वो कोई और नहीं ले सकता है। और जो मेरा नहीं है वो मैं अपने पास क्यों रखूँ, वो मैं खुद क्यों चाहूँ, मैं किसी और के उतरन पे या फिर किसी और के दया पे क्यों रहूँ। कोई चैरिटी क्यों करे, ले तू थोड़ा सुख ले ले मेरी तरफ से, क्यों लूँ, मुझे जो मिलना है वो मुझे मिलेगा। सो डू योर क्रियामन कर्मा विथ फुल कन्विक्शन, विथ फुल अवेयरनेस। आप अपने तरफ चलते रहो। वो हाथी जैसे चलता है ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपना चाल चलता रहता है। आप अपना चाल चलते रहो, हुक में आप आओगे। कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ इधर उधर तो आप फेस करोगे, कुछ इनकन्वीनियंस तो फेस करोगे, बट वहाँ से निकल भी जाओगे। चोट तो लगेगा, पर वो चोट लग कर भी आप निकल जाओगे। जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट, डोंट ट्राई टू काउंटर इट, डोंट ट्राई टू रेजिस्ट इट। वो स्पेल वर्क कर रहे हैं, मुझे भी कोई स्पेल वर्क करके उसको रोकना पड़ेगा। नो, मत करो, करने दो। वो मुझे बदनाम करे, मुझे भी उसके खिलाफ बदनामी फैलानी है, ज़रूरत नहीं है। यू आर मच हायर देन दैट। वो आपका स्टैंडर्ड नहीं है, आपका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। मेंटेन दैट। डू योर क्रियामन कर्मा।
डे टू डे कर्मा, जो भी आपका प्रेजेंट लाइफ कर्मा है, अपने लिए कोई भी बैड कर्मा एक्यूमुलेट मत करो, कुछ भी ऐसा मत करो। जस्ट रिमेन इन दैट न्यूट्रल एनर्जी, अपना काम करो। जो भी आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जो भी आप नया शुरू करने वाले हो आपके लाइफ में, बहुत बहुत बधाई हो। उस पर आप कंसंट्रेट करो, आप करते रहो। वो अगर आप डिज़र्व करते हो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। कोई कितना भी हुतुतु क्यों ना करे, कोई आपसे नहीं छीन सकता है कोई। और आपका क्रियामन कर्मा, इफ़ यू डू इट विथ अवेयरनेस एंड एज एन ऑफरिंग टू योर हायर सेल्फ, the universe will also start working in your favor। गलतियाँ हम सबसे होती है, जानबूझ के, ना जान के, जाने अनजाने में गलतियाँ करना, इट्स ह्यूमन। पर गलतियाँ ना सुधारना वो गलत है। कुछ भी रेजिस्ट मत करो। वो है ना, ऊपर बैठे हैं ना, जिसको जो अपने कल्चर में जो भी मानते हो उस पर छोड़ दो। अगर वो चाहते हैं कि किसी के स्पेल वर्क से आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी तो ठीक है, यू आर ओनली, करने दो। उस बर्बादी में भी अगर आपको आबाद भी यूनिवर्स ही करेगा, आपको बर्बाद भी अगर होना है तो भी वो यूनिवर्स ही करेगा। सो आपको तो खुश होना चाहिए। लाइक मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है शिव, मुझे अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल के तुम्हें मज़ा मिलता है, अगर मुझे बदनाम करके तुम खुश हो तो हाँ, खुश हो जाओ। बट शिव निवेदयामी, ये बदनामी भी तुम्हारी, क्योंकि मेरा सुख भी तुम्हारा, मेरा दुख भी तुम्हारा, मेरा सम्मान भी तुम, मेरा असम्मान भी तुम। अब बाकी तुम देख लो। दिस इज़ व्हाट आई फॉलो, दिस वर्क्स फॉर मी। अब आपके लिए क्या वर्क करता है ये तो आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा। रामकृष्ण देव ने कहा है, जो तो मौत तो बहुत, हर रास्ता बहुत है। अब आप जिस रास्ते से ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वो रास्ता फॉलो करो। बट हाँ, स्पेल वर्क आपके पर्सन आपके खिलाफ कर रहे हैं। सिर्फ स्पेल वर्क नहीं, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप बिस्तर पकड़ लो, आप कुछ कर ना पाओ, आपके लाइफ एकदम स्टेलमेट कंडीशन में आ जाए, आप जो भी नया शुरू करना चाहते हो वो कर ना पाओ, क्योंकि आपकी अभी लाइट उनको ट्रिगर कर रही है। आपके लाइट वो डिम करना चाहते थे, नहीं कर पाए, ट्रिगर फील कर रहे हैं। इसका असर डेफिनेटली आप पर होगा। देयर विल बी इनकन्वीनियंसेस, देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स, बट यू विल स्विम ऑफ द हुक। वहाँ से आप निकल जाओगे। बट यू हैव टू गो विद द फ्लो, यू कांट रेजिस्ट एनीथिंग। ईंट का जवाब पत्थर से अभी नहीं देने की ज़रूरत है। द यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। जस्ट गो विद द फ्लो। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कोई भी टेम्पटेशन को एंटरटेन मत कीजिए, कोई भी इमोशनल मत होइए, कोई भी इमोशनल मैनिपुलेशन में मत पड़िए, किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, ओवर शेयर मत कीजिए। अपना ऑरा और आसन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रखिए। ज़्यादा किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा किसी से अपने लाइफ में क्या चल रहा है लाइफ में, क्या सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल अचीवमेंट्स की फ़ोटोज़ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अनाउंसमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पोस्ट डालिए, मीम्स डालिए, कोट्स डालिए, कार्टून्स डालिए, पर अपने बारे में कुछ मत डालिए फॉर द टाइम बीइंग। अपना अता पता किसी से भी नहीं, ज़्यादा फ़ोन पे किसी से बात नहीं, ज़्यादा चैट किसी से ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि वो तो होता है ना कि बातों में निकल जाता है, जब हम लोग को समझ में भी नहीं आता है कब निकल गया। सो जस्ट हार्मिट एनर्जी में थोड़ा सा जाइए, थोड़ा सा सॉलिट्यूड मेंटेन कीजिए, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, जो किसी को पता नहीं वो कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। लोग वही बिगड़ पाता है जो उसको पता होता है ना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।